बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। आज मैं बर्फ़ी जो बेसन की है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है वो घर पे बनाना आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम जो बेसन की बर्फ़ी है वो घर पे जो है वो बना सकते हैं और हमें कौन कौन सी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए, तो जिससे जो बर्फ़ी है हमारी बिल्कुल बेकरी जैसी जो है वो बन जाएगी। तो फिर चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप जो बेसन है उसका इस्तेमाल करना है। तो मैंने ये 1.5 कप बेसन का लिया है। 1 कप जो है वो बेसन का मैंने छान लिया है। इसी तरह से मैं सारा बेसन जो है उसे छान लूँगी। तो इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो उसे अच्छे से जो है हमने रिमूव करना है और बेसन को जो है वो छान लेना है। तो इसी तरह से मैं बाकी का जो बेसन है उसे भी छान लूँगी। बेसन जो है उसे छान लिया है, उसे साइड पे रखेंगे। और सबसे पहले अब मैं जो बर्फ़ी है उसके लिए शीरा रेडी करूँगी। शीरा रेडी करने के लिए मैंने 1 कप जो है चीनी का लिया है और हाफ़ कप इसके अंदर मैं उसी मेजरिंग कप से जो है वो पानी ऐड करूँगी। तो 1 कप चीनी के अंदर हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही है जो मैंने पानी ऐड किया है। तो चीनी को हमने अच्छे से जो है वो मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, तो ऐसे ही इसको हमने मेल्ट करते जाना है। तो माशाल्लाह जी हमने इसको इतना पकाना है कि ये एक तार का जो शीरा वो रह जाए। हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना कि ये शीरा जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हमने बिल्कुल नहीं करना। तो शीरा जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं जी माशाल्लाह जी एक तार का शीरा जो है वो रेडी हो गया है जी। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इस तरह का जो शीरा है हमें चाहिए बिल्कुल। तो अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाफ़ कप घी का। तो बर्फ़ी बनाने के लिए मैं घी का इस्तेमाल करूँगी और इसमें अब मैं ऐड करूँगी बेसन। तो बेसन को इस घी के अंदर जो है अच्छे से भून लेना है। 1.5 कप बेसन के लिए हाफ़ कप जो घी का है वो काफ़ी है। तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि बेसन के में घी काफ़ी है या नहीं। तो जब आप बेसन को इस तरह डालें तो ये सारा बेसन जो है उसके अंदर घी के अंदर जो है इस तरह सा गीला सा होना चाहिए। तो समझे कि जो बेसन के अंदर घी है वो काफ़ी है। तो अभी आप देखें कि इसके अंदर जो घी है हमें लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे ही इसको भूनते जाएंगे तो जो अपना जो घी जो है रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि अब घी जो है इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। काफ़ी जो है ये पतला होता जा रहा है और घी जो है बाहर आता जा रहा है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से जो है भून लेना है। बेसन को हम जितना भूनेंगे हमारी बर्फ़ी जो है उतनी ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगी। तो इसी तरह से सारे हमने बेसन को जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक जो है वो ज़रूर भूनना है ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो बिल्कुल ना रहे और बेसन जो है वो अच्छे से भून जाए। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मैंने इतना भुना है कि ये अब कितना जो पतली पतली फॉर्म में जो ये आ चुका है। घी इसने बिल्कुल सारा जो है वो रिलीज़ कर दिया है। अब इसको भून लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर जो शीरा मैंने रेडी किया है उसे अब थोड़ा थोड़ा करके जो वो डालती जाऊंगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने शीरा जो इसके अंदर ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसन है वो शीरे को अपने अंदर जो है वो ऑब्ज़र्व करता जा रहा है। तो इसी तरह से हमने शीरा जो है थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और बेसन के अंदर जो है वो मिक्स करते जाना है। हम बेसन को शीरा डाल के तो ऐसे ही भूनते जाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर हमने शीरे जो है वो उसको डालते जाना है और इसी तरह से बेसन को चम्मच हिलाते हिलाते तो जो है भूनते जाना है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं शीरा डालती जाती हूँ और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो बेसन है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से सारा जो शीरा है वो इसके अंदर जो है वो डालते जाना है बेसन के अंदर। जी तो माशाल्लाह जी मैंने सारा जो शीरा था वो बेसन के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। तो आप ऐसे देखें इसको लो फ्लेम के ऊपर इसी तरह से चम्मच हिलाते जाना है और जो शीरा है उसे हमने ड्राई करते जाना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे उतार लेंगे और एक ट्रे के अंदर जो है फिर डाल लेंगे। तो अभी ये
थोड़ा सा पतला है। अभी मैं इसे 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। तो जो 2 से 3 मिनट पकने के बाद आप देखें ये बेसन जो है वो काफ़ी थिक हो चुका है। तो मैं इसे एक ट्रे के अंदर निकाल लूँगी। ये जो पेपर है मैंने सादा पेपर लिया है, इसे मैंने पहले ही ग्रीस करके तो ऑयल से रख लिया था। तो आप चाहें तो स्टील की या लोहे की जो ट्रे होती है उसके अंदर भी ये बर्फ़ी जो है बना सकते हैं। तो ये प्लास्टिक की ट्रे थी तो मैंने इसलिए इसके ऊपर जो है वो पेपर रखा है। आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसके किनारों को मैंने साइडों से जो वो पेपर रखा था उसको कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा सेट हो चुका है। और इस तरह सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने बादाम लगा दिए। आप चाहें तो पिस्ता वगैरह भी लगा सकते हैं। आपके पास जो भी मेवा जात हो वो आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो बादाम थे, मैंने वो लगा दिए। माशाल्लाह जी अब लुक देखें कितनी बहुत ही परफेक्ट सी लुक आई है इसकी। कलर भी जब चेक करें कि बहुत ही प्यारा सा जो कलर है वो भी इसका आया है। तो अब मैंने इसको ऐसे उल्टा करके तो जो पेपर नीचे रखा था उसको उतार दिया है और ऐसे इसकी जो है वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग जो है वो बहुत ही आसानी से हो रही है। अभी आप देखेंगे इसकी लुक जो है कितनी प्यारी सी आई है। तो इसके स्क्वायर पीस जो है वो कट कर लूँगी मैं। अब देखिए कितनी आसानी से जो इसकी कटिंग है वो हो रही है। तो माशाल्लाह जी आप देखें इसकी टुकड़ियाँ जो है मैं ऐसे ही अलग अलग करती जाऊँगी। तो माशाल्लाह जी बर्फ़ी जो है बहुत ही टेस्टफुल सी जो है रेडी हो चुकी है। आप इसकी लुक देखें कितनी मज़ेदार और टेस्टफुल सी जो बर्फ़ी है वो हमारी लग रही है। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। अब इस तरह से इसकी टुकड़ियों में जो है हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही लुक में भी बहुत ही अच्छी सी जो है नज़र आ रही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।